जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय जैन फ्रॉम सन्मति एकेडमी नासिक। हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर 10 CBSE एग्जाम्स 2026 का ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने एक 3 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया था, तो ये वीडियो में हम थोड़ा सा इजी वे में जाते हैं। ये है MCQ क्वेश्चन, एक ही मार्क के लिए आएगा, जिसमें आपको LCM HCF फाइंड करना है। अब LCM HCF क्या है ये आप लोगों को पता है। LCM इज अ लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये फाइंड करना कैसे है, तो बहुत इजी प्रोसेस होती है। अब यहां पे मैंने वेरिएबल्स का यूज किया है। वेरिएबल्स के अलावा अगर आपको नंबर्स दिए जाए LCM HCF फाइंड करने के लिए, तो आपको उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है बाय नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फिर उनको पावर्स के फॉर्म में लिखना है। और जब हम LCM लेते हैं तो हमें यूज करनी है हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द नंबर्स, ऑल प्राइम फैक्टर्स। अब यहां पे वेरिएबल्स है तो वेरिएबल्स। और HCF लेते समय हमें चूज करनी है लोएस्ट पावर्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स ओनली। अब देखो, जैसे यहां पे हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू a क्यूब b स्क्वायर c। हमें दिया है x इज इक्वल टू a क्यूब b स्क्वायर c, और y दिया हुआ है a स्क्वायर b c रेज टू 4 इंटू डी। जानबूझ के मैं अलग अलग ऐसे फैक्टर्स सिस्टमैटिकली लिख रहा हूं। अब इसका HCF LCM निकालना बहुत इजी प्रोसेस है। जब हम इसका LCM निकालेंगे, while finding LCM of this x and y, लिखा ऐसे जाता है कि LCM of x, y. So LCM of xy is what? LCM लेते समय हमें चॉइस करने हैं हाईएस्ट फैक्टर ऑफ ऑल, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल वेरिएबल्स हो या फिर प्राइम नंबर्स हो। सो सबसे पहला आएगा a की हाईएस्ट पावर आती है 3, a क्यूब दिया है, x में है। उसके बाद b की हाईएस्ट पावर है 2 विच इज ऑल्सो इन x, सो a क्यूब b स्क्वायर। अब c की हाईएस्ट पावर है 4, तो मैं चूज करूंगा c रेज टू 4। अब बचा d। अब क्वेश्चन ये आता है उसको लेना है क्या? यस, LCM में लेना है। सो LCM एक्स वाई इज a क्यूब b स्क्वायर c रेज टू 4 इंटू d। ये हो गया आपका LCM। बहुत इजी है, बस नंबर्स को पावर के फॉर्म में लिखो। जैसे अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो किसी नंबर का, अगर आपका 2 आता है 4 टाइम्स, सो इट इज 2 रेज टू 4। 3 आता है ट्वाइस, तो इट इज 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक, फिर उनको लिखने के बाद LCM HCF फाइंड करना इज वेरी इजी प्रोसेस। अब फिर आएगा HCF ऑफ x, y। HCF लेते समय हमें सिर्फ वही फैक्टर्स चॉइस करने हैं जो दोनों में है, जो कॉमन है। अब a दोनों में है क्या? यस। फिर a की कौन सी पावर लेंगे? लोएस्ट पावर लेंगे, सो a स्क्वायर। b है दोनों में, यस, लोएस्ट पावर इज 1। जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, ये याद रखो गाइस, 0 नहीं होती। एनीथिंग रेज टू 0, किसी की भी पावर आप अगर 0 लेते हो तो आंसर आता है 1। एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1। सो b की पावर आएगी 1। उसके बाद आएगा c, कॉमन है, यस, अगेन इट्स पावर इज 1, सो c। अब d लेंगे क्या? d लेंगे क्या? नहीं लेंगे। HCF के मामले में सिर्फ वही फैक्टर्स हमें लेने हैं जो दोनों में कॉमन है, तो हम d का यूज नहीं करेंगे। सो हमारा HCF आ जाएगा a स्क्वायर bc, d नहीं आएगा। आया समझ में? दैट्स ऑल। अब एग्जाम में जब आपको MCQ में ये क्वेश्चन आएगा, दोनों नहीं पूछा जाएगा, LCM HCF में से कोई भी एक ही पूछा जाएगा, बट क्वेश्चन में कवर करते समय मैंने दोनों को कवर किया है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको जल्दी मिल जाएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको चैनल को फॉलो करना है, लाइक करना है, और आपके फ्रेंड्स को ये क्वेश्चंस शेयर करने हैं ताकि उनका भी फायदा हो एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। और अगर इस रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरे कांटेक्ट डिटेल्स रहेंगे। या फिर अगर आप नासिक से हो तो आप सन्मति एकेडमी की मसरूल ब्रांच या फिर सरस्वती नगर की ब्रांच जो केकेवाक स्कूल के बाजू में है, वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हो। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।